वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कौन आया था बेटी? कुरियर वाला था। सैराब के लिए तोहफा मंगवाया है उसने। या मेरे अल्लाह, बारान साहब सैराब को तोहफा क्यों देंगे? सालगिरह है क्या? नहीं, सालगिरह तो नहीं है। मैं कुछ मदद कर देती हूँ आपा। रहने दो बेटी, मैं खुद ही कर लूंगी। ऐसा करो, तुम अपना कोई काम खत्म कर लो। मेरे पास कोई काम ही नहीं, और फारिग रहने से बेहतर है कि कोई काम ही कर लूँ मैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत खास पार्सल था, आखिर क्या होगा उसमें? बेटा, बेटा, कैसे उसने मुझसे पार्सल छीन लिया था? क्या मैं चोर हूँ? बेटा। खैर, मुझे क्या करना है? क्या हुआ कदर आपा, आप क्यों हंस रही हैं? क्या कर रही हो तुम? कटे हुए आलूओं को दोबारा काट रही हो। वो मैं कुछ सोच रही थी, अभी ठीक कर देती हूँ। नाराज मत होइएगा आपा। सुनो बेटा, कुदरत साहब के खाने का वक्त हो गया है, उनकी यखनी गरम कर दो। चलो बेटा। जी ठीक है। जद्दत, या अम्मुर। क्या हुआ था? ये खून कैसे? भाग गई वो औरत। जवदत, वो औरत थी ना? नरमीन, मुझ पर हमला किया। रुको, ठीक हूं मैं ठीक हूं जवदत, परेशान मत हो। अच्छा, पता नहीं कौन सी जगह है ये। ठीक है, हाँ मैं लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें। जवदत भाई, आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ, क्या बात है? नरमीन, वो औरत जवेरिया को मिली थी, उसने जवेरिया पर हमला किया। क्या? ये कब हुआ? क्या वो ठीक है? हाँ, कह तो रही थी कि ठीक हो। लोकेशन भेजी है उसने। ये तो करीब ही है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये जगह मैंने देखी हुई है भाई। अच्छा, चलें भाई, चलें। चलो चलें जल्दी। इतने पसीने आ रहे हैं आपको बाबा?
ये ले पानी पी लें। अब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए जल्दी, है ना? मेरी तरह। मैं भी उलझन में हूं पापा। दिलान, वो बहुत मासूम है। उसे चोट लगती है तो उसका दर्द मुझे होता है। वो पास होती है तो हर फिक्र से आजाद हो जाता हूं। उससे जितना दूर जाता हूं उतना ही करीब हो जाता हूं उसके। जैसे मगर कोई फायदा नहीं। हमारे बीच ऐसी दीवार है जो गिर नहीं सकती। मुझे लगता है कि हमें हकीकत तस्लीम करना होगी। मुझे होश से काम लेना होगा। काराबेहों भूल नहीं सकता मैं। यानी यही बात परेशान करती है मुझे। यही बात जहन से मिटाना चाहता हूं मैं। कुदरत अंकल के खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं भी मदद करता हूं। कैसे हैं आप कुदरत अंकल? मुझे तो ठीक लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज बाबा के मुआयने का दिन है। जानती हूँ। मैं इससे नाराज क्यों हूं? क्यों? सुनो, एक बात बताओ, तुम हमेशा भागकर मेरी तरफ आ रही होती हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बड़े खुश लग रहे हो। पता नहीं मुझे, या तो ये जगह बहुत खूबसूरत है या कुछ और बात है। सब कुछ रोमांटिक लग रहा है और तुम तो कसम से बिल्कुल परी लग रही हो। ये खुशी जगह की वजह से है।
क्योंकि परियां तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है ना। गुल, यकीन करो तुम कुछ भी पहन लो, तुम तो मुझे हमेशा ही बहुत हसीन लगती हो। तुमसे प्यार ही इतना है मुझे। मगर तुम्हारा ऐसे मुंह बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसे चांद को करंट लग गया हो। थोड़ा मुस्कुराओ तो, एक बार तो मुस्कुरा दो। हाँ, मैं क्यों मुस्कुराऊं फिरात? क्या मैं इसलिए मुस्कुराऊं कि इतनी बड़ी हवेली में हम चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते हैं? क्या तुम्हें ऐसे मिलना अच्छा लगता है? हर बार तुम्हारे कहने पर इस तरह मुस्कुरा नहीं सकती मैं। ओह अच्छा, घबरा गए ना तुम? फिरात काराबे नौकरानी से मिल रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गुल? देखो, मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया। देखो फिरात, मैं मजीद ऐसे नहीं रह सकती जैसे कोई गलत काम कर रही हूँ। बस अब बहुत हो गया फिरात, कुछ करना होगा। कहीं तुम मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो? गुल, तुम ये क्या कह रही हो? देखो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या अपने बाबा से बात की तुमने? आखिरी बार सुन लो, अपने बाबा से बात करो, हाँ? वरना आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यार गुल, आज तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। मैंने जो कहना था कह दिया फिरात काराबे। तुमने तो आज बहुत सारी चीजें खरीद ली। ये सब चीजें मेरी अम्मी की पसंद की हैं। देखना वो बहुत खुश हो जाएंगी। बस एक दफा मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद मुलाजमत मिलते ही उन्हें कहूंगी कि आप बस आराम कीजिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम देखना। एक ही ख्वाब है मेरा, अम्मी को खुश देखना। वो खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसी लायक बेटी मिली है। मेरा मतलब, ये बात उन्हें खुश करने के लिए काफी है। जानती हो, बड़े बूढ़े कह गए हैं, अच्छी औलाद सिर्फ नसीब से मिलती है। नहीं, मतलब ऐसा कौन औलाद चाहेगी कि उसके वालिदैन उससे खुश न रहें? बिल्कुल। यानी माँ उदास हो तो बच्चा कैसे खुश होगा? अगर माँ भूखी हो तो औलाद कैसे खाना खा सकती है? और अगर हमें पता हो कि वो परेशान है और हम आराम से रहें, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? फिर तो सब बेकार है ना। ठीक कहा। अच्छा, जरा इसे पकड़ना, मैं बस अभी आती हूँ। ये ड्रेस कैसा रहेगा? नहीं नहीं, ये ठीक है। कोई शादी तो नहीं है दिलान। कुदरत अंकल का चेकअप करवाना है। टॉप्स भी उतार देती हूँ। अगर वहां इतना तैयार होकर गई तो लोग हंसेंगे तुम पर। मैं भी क्या सोच रही हूँ। हेलो, दिलान साहिबा बोल रही हूँ। मतीन सर को एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए आज आपको जल्दी आना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बताएंगे मतीन सर कब तक आएंगे? ठीक है, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। उससे तो पूछ लूं, हमें वक्त से पहले जाना है, कोई मसला तो नहीं? ये दिन याद है तुम्हें? उस दिन तुम्हारा मूड कितना खुशगवार था, कितना हंसे थे हम साथ में।
बारान काराबे कुछ वक्त के लिए काराबे को भूल गया था। ठीक कहा, आखिर मैं भी इंसान हूं। क्या कर रही हो? जाओ और उसे बता दो। ये पहले नहीं देखी मैंने, ये किसने खींची? क्या तुम वाकई ही नहीं जानते हो? अरे जब तुले तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी और तुमने उसे कोई घास नहीं डाली थी। हाँ, याद आ गया। तुमने ही हर बार बचाया था मुझे। तुम्हारा मुझे इशारा करना ही काफी था। मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। लेकिन तुम उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तुम किसी औरत को कभी भी नीचा नहीं दिखाते। तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे, मैं खुद ही संभाल लूंगी। मैंने सोच लिया है जमरुद, मैं सही चाचा से बात करूंगा। तुम तैयार हो अली? बिल्कुल जमरुद, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा है कि सबके सामने सब कुछ वाजे हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुझे इस बात से डर लगता है। अब मुझे अपना ये कदम उठाना ही होगा। ठीक कह रहे हो, मुझे अब कोई डर नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए आऊंगी। यानी तुम्हें एतराज नहीं है बात करने में? वाकई में? दोबारा सोच लो जमरुद। हाँ, सोच लिया है मैंने। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जल्दी से बाहर आओ। नहीं, चले जाओ। बस 2 मिनट के लिए बाहर आओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक कहा तुमने। अरे यार, देर हो गई मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा का आज चेकअप है, वहीं जाना था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शुक्रिया, अकेला नहीं हूं मैं, दिलान साथ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। कदर आपा। जी बारान साहब। दिलान से कहीं टाइम हो गया है, बाबा को ले आए तो हम दोनों चेकअप के लिए साथ जाएंगे। फिर वो बारान साहब, दिलान साहिबा तो काफी देर पहले ही उनको यहाँ से ले जा चुकी हैं। कब चली गई? कहाँ चली गई? बाबा को अकेले अस्पताल लेकर चली गई वो? क्या हुआ? क्या बात थी ऐसी? क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जवाब भी मिल गया है। गुल, आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? बातें खत्म हो गई क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। गुल, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आंसू निकले। मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। हम दोनों हमेशा बहुत खुश रहेंगे।
मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। क्या मुसीबत है, एक बार तो फोन उठा लो। क्या ये हमें अपने साथ ले जाएंगी? ये हमें नहीं ले जा सकती क्योंकि जवेरिया आपा और जेवदत भाई हमें ढूंढ लेंगे। फिक्र मत करो। उम्मीद रखना बेकार है क्योंकि अभी तक हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया और वो सब लोग भी तुम्हें भूल चुके हैं। नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकते। कोई भी इतना अच्छा नहीं होता, सब लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं। बेवकूफ, आखिर तुम उसकी चाल में कैसे फंस सकती हो जवेरिया? जवेरिया, जवेरिया, जेवदत, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जेवदत माफ करना, मैं उसे पकड़ ना सकी। कोई बात नहीं जवेरिया, कोई बात नहीं। वो कदर का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। तुम ठीक हो ना? शुक्र है इस बात का। चलो आ जाओ, पहले हॉस्पिटल चलेंगे हम। खून बह रहा है, पहले पट्टी करवा लेते हैं, उसके बाद आकर देखते हैं। क्या? अरे नहीं नहीं जेवदत, मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ। हम पहले चल के यामूर को ढूंढते हैं। जवेरिया, मिल जाएगी यामूर, लेकिन पहले हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद तसल्ली हो जाएगी हमें। हारून, हाथ पकड़ो इसका। जी भाई। बस थोड़ा सा आगे चलकर टैक्सी ले लेंगे, ठीक है? आ जाओ, शाबाश। जवेरिया मेरी जान। हसन बाबा को अंदर ले जाओ। बाबा को अकेले ही ले गई तुम, मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम कहीं और जो मसरूफ थे। क्या मतलब मैं मसरूफ था? कैसे कर सकती हो ऐसा तुम? अकेले कैसे ले गई बाबा को? क्या मुझे अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा? हाँ। देखा, कहा था ना मैंने, हर रोज का ड्रामा। सुबह हो शाम हो बस लड़ते ही रहते हैं दोनों। बारान को तो एक पल सुकून नहीं मिलता। ठीक कहा आपने आजाद आंटी, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बस इसी की वजह से मेरा बच्चा चिड़चिड़ा होकर रह गया है। वरना बारान तो बहुत ठंडे मिजाज का है, बहुत ही तहम्मुल वाला। मगर इस लड़की ने इसे भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। तो तुमने क्या सोचा बेटी? हमारी कंपनी में काम करोगी, यहाँ रहोगी तो बारान समेत हम सब के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। अपना मुल्क तो याद आता है, मगर बारान के साथ काम करना मेरे लिए और भी अच्छा होगा आजाद आंटी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। इतना सारा सामान ले आई तुम? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप उसकी फिक्र छोड़ दें। देखे, मैं आपके लिए गाजरें और ताजे अंगूर लेकर आई हूँ, जिससे आपका बहुत सारा खून बनेगा। और भी बहुत से फल लाई हूँ, जैसे कीवी, कीनू है और हरे हरे सेब भी हैं। ये सारे फल विटामिन से भरपूर हैं। और आपके लिए बादाम भी लाई हूँ, चाय के साथ खाएंगे। मजे के लगते हैं ना चाय के साथ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतना सारा सामान, मगर ये तो बताओ पहले, ये सब कुछ खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मी, वो मैंने एडवांस लिया था। वाह क्या बात है, आज ही सब पैसे खर्च कर दिए तुमने। लेकिन अम्मी, कोई फालतू खर्च नहीं किए मैंने। देखें कितना कुछ आ गया है। इन सब चीजों से हमारा फ्रिज भर जाएगा। बेटे, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। तुमने सना को मुलाजमत दिलाई है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अस्तगफिरुल्लाह, शर्मिंदा करें आप। अरे ये तो मैं भूल ही गई। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अरे नहीं बेटी,
क्या जरूरत थी इसकी? मेरा तोहफा तो तुम हो मेरी बच्ची। अम्मी, क्या पसंद नहीं आया आपको? देखिए, मेरे पास इसकी रसीद है और ये तब्दील हो सकता है। नहीं बेटी, पसंद क्यों नहीं आएगा मुझे बेटा, बहुत पसंद आया। तो फिर इस तरह क्यों देख रही हैं? ये इलेक्ट्रिक लिहाफ है बेटा, इसे इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल बहुत आएगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरी प्यारी अम्मी जान, उसकी फिक्र ना करें, मैं तनख्वाह से बिल भर दूंगी, ठीक है? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों बच्चों को। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी वही कॉफी पीते होगे। आओ बैठो। अच्छी है, शुक्रिया। मुझे ऐसी ही कॉफी पसंद है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जब जिंदगी में सब कुछ बदल गया हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो कभी ना बदलें। मसलन बारान काराबे की कॉफी का जायका भी। हाँ, मगर तुम में भी काफी कुछ बदल गया है बारान। पढ़ाई के दिनों में काफी जिंदा दिल थे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा अपने लतीफों से हम लोगों को हंसाया करते थे। तब से अब का मुआवजा करूं तो तुम काफी चुप और उदास रहने लगे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? दोनों खानदानों की खूनी लड़ाई और उसके बाद इस शादी ने शायद तुम्हें ऐसा बना दिया है। सही कह रही हूँ ना? मुझे दिलान से मिले हुए 2 दिन ही हुए हैं, पता नहीं इससे पहले कैसी थी, मगर मुझे तो वो काफी बेजार और परेशान नजर आती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो होना ही था। तुम दोनों ने खून खराबे को बचाने के लिए इस शादी को अंजाम दिया है ना? बगैर कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और दूसरों के गुनाहों की सजा तुम लोग भुगत रहे हो। आखिर कब तक भुगतते रहोगे? अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जिंदगी एक बार मिलती है, उससे भी कुर्बानी की भेंट चढ़ा देना क्या ठीक है? बताओ मुझे। तुमने काम से मुताल्लिक फैसला कर लिया क्या? आ जाएं। वो मुझे कुछ काम था, मैं चलती हूँ। जवेरिया, बेटी तुम्हें ये क्या हो गया है? मेरी प्यारी बेगम जवेरिया साहिबा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। नतीजा आपके सामने है। हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम लोग। क्या मैं हाथ में हाथ धरे बैठी रहती जवदत? तुम लोगों को इतने दिनों में भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और मैंने 2 घंटे में उस औरत को ढूंढ लिया। वैसे बात तो ठीक है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढ लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या कहा तुमने? उसे ढूंढ लिया? दरअसल कहाँ है फिर यामुर? यामुर नहीं मिली अम्मी।
अच्छा अच्छा, खैर है। तुम लोग तो ठीक हो ना बच्चों? चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, आओ जवेरिया, बैठ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये जवेरिया को क्या हुआ है? यामूर को ढूंढने गई थी वो। हाँ, अच्छा हनीफा, आओ जरा, मुझे कुछ कहना है। बच्चों, वो मेरा एक दोस्त है, मतलब कि पुराना दोस्त। मैंने यामूर को तलाश करने के लिए उससे मदद मांगी है। उसके हर जगह काफी ताल्लुकात हैं। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। वो औरत मिल गई, ये रहा उसका पता। देखो, सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, करीबी है जवदत। मैं जा रही हूँ बस। जवेरिया, तुम दोबारा वही सब कुछ कर रही हो यार, क्या हो गया? चलो बैठ जाओ, हिलना नहीं अब। जवदत, रास्ते से हटो मेरे। जवेरिया, अभी अभी हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं, आराम करो इस वक्त। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। जवदत, मैं इतना करीब पहुंचकर उसे जाने नहीं दे सकती। हट जाओ तो प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, थोड़ा सब्र रखो यार। और हारून जा रहा है ना उसे ढूंढने मेरे साथ? हाँ हाँ, जल्दी चलें। तुम्हारी यामूर को हम जरूर वापस लेकर आएंगे। जवेरिया, बैठ जाओ, सुन लो इसकी बात। जाओ, आराम करो। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत पहले कहना चाहती थी मगर मौका नहीं मिला। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ऐसा मत कहो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यानी तुम पहले से ही बहुत बासलाहियत हो, इसीलिए तो कामयाब हुई। ये सब कुछ भी कुछ कम नहीं था। तुम्हारा साथ होने की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ जिहान। तुम्हारी वजह से मेरा घर हकीकी मायनों में घर लगने लगा है अब तो। अम्मी भी काफी अरसे बाद खुश नजर आई हैं। शुक्रिया। आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही निकाला। अब मुझसे भागकर कहां जाओगे तुम लोग? हालत तो काफी अच्छी लग रही है, मगर मुलाजमत कैसी मिली इसे? लगता है कोई बड़ा हाथ मारा इसने। मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती। अगर आराम से सुनो तो कुछ बताऊं ना मैं। क्या बताओगी? मुझे बताए बगैर बाबा को अस्पताल क्यों ले गई तुम? फिर से वही गुस्सा। उन्होंने कुदरत अंकल की अपॉइंटमेंट का टाइम जल्दी कर दिया था। तो मुझे बताया तुमने? मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, पर तुम और सिराब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। यही थी बात जो बतानी थी? यही थी। मैंने सोचा कबाब में हड्डी ना बनूं मैं। बोलने से पहले सोचा है क्या तुमने? हाँ, सोचा। वो सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। ठीक है, जैसा कहो। ठीक है, छोड़ो अब। जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर का बताओ। कुदरत अंकल ठीक हो रहे हैं। कहा काफी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें। दवाएं यही रहेंगी। मैं अब उन्हें रोज वर्जिश करवाऊंगी। ठीक है, जल्द ठीक हो जाएंगे वो। ठीक कहा। कुदरत अंकल खुद भी कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से पहले की तरह तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। चलती हूँ मैं। पर तुम और सिराग एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। शुक्र है कि तुम आ गए फिरात।
मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही थी यहाँ। या अल्लाह खैर करना। जो शख्स जितना सोचता है उसका फैसला उतना ही गलत होता है। बताओ क्या सोच रही हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। छोड़ो, मुद्दे पर आओ। क्या बात है? बताओ मुझे क्या कहना था, वक्त नहीं है मेरे पास। तो फिर सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हारी पेशकश पर काफी गौर किया। मैं तुम्हें अपने शेयर्स दे दूंगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। जो भी शर्त है वो कबूल होगी मुझे। तुम मुझे हवेली में वापस लेकर जाओगे, और वो भी एक काराबे की हैसियत से। मेरी नफरत को क्या बना दिया है तुमने? मैं तुम्हारे लिए आईना हूँ। किसी तितली की परों की तरह फड़फड़ाने लगा हूं मैं। परवाने की तरह जलता हूं मैं। ये तुम्हारा चांद सा चेहरा। नफरत की आग में जलकर मैं तुमसे अब तक दूर रहा। मेरी मोहब्बत को तुम्हारी नफरत के समंदर का सामना है। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारा पत्थर दिल अपनाया है मैंने। अब मुझे बताओ ना, मेरे लिए आईना कौन होगा? मेरा चेहरा, मेरी मोहब्बत कौन दिखाएगा? बहुत दर्द है। नहीं हो रहा। दर्द है, जानता हूं। तुम कैसे जानते हो? मेरा कसूर नहीं है। ऐसा नहीं चाहता था मैं। तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मैंने खुद को ही जख्मी किया है, और ये खुद भर जाएगा। निशान रह भी जाए तो कोई बात नहीं। मेरा जख्म हर वक्त रिश्ता रहेगा। मेरा दम घुटता है, मत जाओ।
अगर सईद चचा का पता सही है तो वो यही है। उसने बच्चों को यहाँ रखा हुआ है क्या? देखते हैं। इंशाल्लाह इस बार हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चलें। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, माफ नहीं करूंगा उसे। बिल्कुल फिक्र ना करें। जवेरिया भाभी और यामुर का हिसाब उसे अच्छे से चुकाना होगा। हाँ ऐसा ही है। या अल्लाह, ये क्या हुआ? इन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? भाग नरमीन भाग। वो भाग गई है। प्यारी है तो भाग यहाँ से। रुक जाओ। रुके भाई, अंदर देखें, बच्चियां अंदर होंगी, मैं उसे देखता हूँ। ठीक है। जाए, जल्दी जाए। जेवदत भाई। यामुर, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? उस औरत ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं जेवदत भाई। बहादुर बच्ची, तुम डरी तो नहीं होगी? मेरी गुड़िया। मैं बिल्कुल नहीं डरी थी, जानती थी कि आप आएंगे। वहां क्या कर रही हो तुम? आजा 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 आजा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? जेवदत भाई, ये मेरी दोस्त है। तुम बताओ, ठीक हो ना तुम? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जवेरिया आपा मुझे नहीं भूलेंगी। जवेरिया आपा नहीं आई आपके साथ? वो घर पर है, इंतजार कर रही है तुम्हारा। और साथ ही तुम्हारा भी। शुक्र तुम लोग मिल गए। आ जाओ आ जाओ मेरी गुड़िया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।